हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनीष में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करते हैं पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल का एपिसोड 1 डाला था जिसमें फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मैंने समझाया था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है ना तो जाकर अभी देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर इस वीडियो को देखने आना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप जैसा कि आपका अपनी मम्मी पापा से है, आपका भाई बहन से है, इसी टाइप से जीरोज एंड कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं, कुछ भी नहीं बचेगा। एग्जाम टाइम पर आपके हाथ रुकेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, यहां पे पॉलिनोमियल है px 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब जीरोज क्या होते हैं? जीरोज अगर नहीं पता तो छोटा सा मैं बता दूं, x की वो वैल्यू जो मैं इस x इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और ये पॉलिनोमियल पूरा सॉल्व होने के बाद जीरो हो जाए। क्लियर? क्या बोला कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब आंसर हमारा जीरो आ जाए, उसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कोएफिशिएंट अगर नहीं पता तो देख लो, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखूं तो 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3 ऐसे लिखा जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं पता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है तो देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। ध्यान से देखोगे तो कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू a यहां पर है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a बोला जाता है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे 6 है, मतलब a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर तुमसे पूछ ले, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता दो क्या होगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ लगा हुआ नंबर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6, ठीक। फिर अगर x का कोएफिशिएंट अगर पूछ लिया जाए तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, उसके साथ लगा हुआ नंबर, और वो है -7 हमारा x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब अगर x की पावर 0, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट आपसे पूछ ले तो x टू द पावर 0 आपको पता ही नहीं है, x टू द पावर 0 यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 0, तो इसका x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3 x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर? अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक। फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस और कोएफिशिएंट की। मैंने जीरोस बता दिए, कोएफिशिएंट क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे। पॉलिनोमियल हमारा हो रहा px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लो जिसमें फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया, समझाया, ठीक है। तो अगर नहीं भी देखा है और डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हो तो अभी भी मैं समझा दूंगा, आ जाओ। क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने पर हमें जीरोस मिलेंगे। फैक्टराइजेशन हम करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। 7x को हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, ठीक। और पहला स्टेप हमारा ये होगा कि कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इन दोनों की हम करा देंगे मल्टीप्लाई। 6 × 3 हो जाएगा 18, ठीक है। 6 × 3 हो जाएगा 18। अब इसके बाद 18 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मतलब ये किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो सबसे पहले 1 के टेबल में ये आता है 18 टाइम्स, 18 बार। फिर आता है 2 के टेबल में 9 टाइम्स, ठीक है भाई। 3 के टेबल में ये आता है 6 टाइम्स। फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, तो 6 यहां पे रिपीट हो रखा है। तो 1 2 3 6 9 और 18, ये 18 के हो जाएंगे फैक्टर्स। अब करना क्या है कि 1 और 18 ये वाला पेयर, इसको अगर हम चेक करें क्या 18 + 1 करके हमारा बीच वाला नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके,
18 में से -1 करूं तो आ रहा है 18 - 1 17, तो ये वाला पेयर हमारा काम का नहीं है। 2 और 9 वाला पेयर चेक करो, क्या मैं 9 में से 2 माइनस कर दूं तो 7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 9 में 2 प्लस कर दूं तो 11 आ रहा है। प्लस करके हमें नहीं चाहिए, हमें केवल 7 पर फोकस करना है, और वो इस वाले पेयर से आ रहा है, इस वाले पेयर से भी नहीं आ रहा, 3 और 6 से भी हमारे पास 7 नहीं आ रहा। तो एक पेयर हमेशा आपको ऐसा मिलेगा जो आपका काम का होगा। तो 9 - 2 करके 7 आ रहा है, ठीक। तो 7 वाली जगह को जिसको हमें स्प्लिट करना, उसको ब्रैकेट ऐसे लगा लो, उसके लिए -3 यहां लिख दो, और 6x² माइनस 6x² और माइनस का साइन ऐसे लगा लो। क्लियर। अब 7x कैसे आ रहा था? 9 में से 2 माइनस करने पर, तो 9 बड़ा नंबर यहां लिखो, 9x माइनस का 2x। अब ब्रैकेट ओपन, 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 3। अब हमारे पास 3 टर्म थी, 4 टर्म निकल के आ गई, तो 2 के पेयर हैं, दोनों में से कॉमन छांट लो। 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन है? एक ऐसा नंबर जो 6 को भी काटे और 9 को भी काटे, वो है 3। x² में से और x में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो 3x हमारा कॉमन आ गया। अब 3x यहां से कॉमन आ गया, तो 3 से 6 को काटोगे तो 2 टाइम्स कटेगा। ओके, x से एक x काट दो x² में से, तो एक x अभी भी बचेगा। ये माइनस का साइन यहां लगा लो, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, x से ये x पूरा कट जाएगा, अब कुछ नहीं बचा। यहां पे अगर प्लस का साइन हो चाहे माइनस का, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, तो वो यहां पे लगा लो। 2x और 3 में क्या कॉमन है? 2x और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो यहां पे 1 लगाओ, ठीक। ब्रैकेट ओपन, 1 से 2x को डिवाइड करोगे 2x टाइम्स ही होगा, प्लस बाहर है माइनस अंदर है, तो -1 3 टाइम्स, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, 2x - 3 2x - 3। बॉक्स में दोनों चीजें सेम आ रही है, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है, बिल्कुल सही किया है। इससे पता लगता है बॉक्स अगर सेम आ रहे हैं तो हमने सही किया है। बॉक्स जो कॉमन चीज है उसको पहले लिख लो, मतलब ब्रैकेट में जो है उसको पहले लिख लो, 2x - 3, और दूसरा ब्रैकेट के बाहर वाली चीजों को दूसरे ब्रैकेट में 3x और प्लस का 1, ठीक। ये हमारे फैक्टर्स निकल के आगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हमें चाहिए जीरोस, ठीक है, तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी तरफ 3x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? x इक्वल्स टू यहां से आएगा प्लस का 3, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, राइट हैंड साइड भेजोगे तो हो जाएगा 3 प्लस का, और 2 यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई में था तो वो आ जाएगा नीचे 3/2। तो ये हमारा पहला जीरो जिसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में यही बोला था कि एक जीरो को अल्फा बोलो, दूसरा जो जीरो आएगा उसको हम बीटा बोल देंगे। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, प्लस का 1 पहले ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का 1, 3 यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ जाएगा 3, -1/3। ये हमारा दूसरा जीरो जिसको हम बोलेंगे क्या? जिसको हम बोलेंगे बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा, ये हमारे 2 जीरोज आ गए। अब जब इतना हो जाए, जब जीरोज निकल जाए, तो वेरिफिकेशन करेंगे हम किसका? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमने जीरोज निकाला, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबको पता होगा रिलेशनशिप के वेरिफिकेशन जब करेंगे तो सम ऑफ जीरोज पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया था अपना 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा कितना है? बीटा है हमारा -1/3, बीटा -1/3, तो बीटा आया -1/3, ठीक। ब्रैकेट ओपन करो, 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, 3 × 3 9 आ गया, -1/3, 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 1 2, तो ये आ गया 7/6। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a के बराबर,
ठीक है, माइनस का b अपॉन a के बराबर। अब तो माइनस का b, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस 7/6 हम इसको लिखेंगे। अब इसको चेक कर लो कि -7 है क्या हमारा, -7 है, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है, वहां पे हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर माइनस दिया हुआ है। ओके, तो अब लिख देंगे हम यहां पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, b जो होता है हमारा वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, नीचे a जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। वेरिफिकेशन में हमें बस इतना करना है। फिर दूसरा होता है सम ऑफ जीरोस, हमने कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फा इंटू में बीटा, यानी कि अल्फा कितना था, अल्फा था 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से क्या आएगा, 3 अपॉन में माइनस 3 अपॉन में 3 वन जा 3 माइनस 3 अपॉन में 6, तो यह आ जाएगा -3 अपॉन में 6। अब -3 क्या है अपना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, ठीक है, ये तो पता होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है, ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखें तो 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3, ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा हमने किया तो c अपॉन ए के बराबर होता है -3/6। c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर, तो रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन हमने कर लिया। तो इसी तरीके से एग्जाम में आप करके आओगे। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप। अब ये दूसरा टाइप, ये जो मैं सवाल करा रहा हूं ये टाइप वाइज करा रहा हूं, टाइप वाइज, क्योंकि इंपोर्टेंट सारे मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है p टू द x की फॉर्म में x स्क्वायर माइनस का 3, ये टाइप 2 है, टाइप 2 मार्क कर लो, ठीक है, ये टाइप 2 है। px हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे है अपने पास, ठीक है, x स्क्वायर वाली टर्म है माइनस का 3, ये माइनस का 3 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि हमारे पास बीच वाला टर्म गायब है, उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक। अब x स्क्वायर माइनस 3, मैंने कल वीडियो में बताया था कि कोई भी होल नंबर अगर है तुम्हारे पास, नेचुरल नंबर, उसको हम अंडर रूट में 2 बार मल्टीप्लाई करा सकते हैं, √3 इंटू 3, √3 इंटू में √3, ठीक, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम उसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, क्लियर, लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कराने पर वो स्क्वायर बन जाता है। अब यहां पे स्क्वायर से अगर मैं रूट काट दूं तो 3, यानी कि ये इतने के बराबर है, क्लियर, यानी कि 3 को मैं इसकी तरह लिख सकता हूं √3 होल स्क्वायर, ओके, √3 होल स्क्वायर की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो x स्क्वायर है तो x को मैं ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, x का होल स्क्वायर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, √3 का होल स्क्वायर। देखो अब ध्यान से देखना कि x को अगर मैं a बोलूं तो a के ऊपर स्क्वायर लगाए, और √3 को अगर मैं b बोलूं तो b के ऊपर स्क्वायर लगाए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पता है तो कर लोगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं खोलूं तो ये खुलता है a प्लस b, एक बार प्लस करते हैं इसमें और एक बार करते हैं माइनस, ठीक है, पता है ना, एक बार प्लस करते हैं एक बार करते हैं माइनस। अब a की वैल्यू थी हमारे पास x, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक बार प्लस करके लिख दो एक बार माइनस करके लिख दो, तो x
और x थी हमारी a की वैल्यू a प्लस बी, तो x प्लस का √3 एक ही आ गया। एक बार माइनस करके लिखेंगे तो x माइनस का √3, x माइनस का √3। अब ये आ गए फैक्टर्स। फैक्टर्स आने के बाद इनको जीरोस के बराबर रख दो, ठीक है। जीरो के बराबर रखेंगे x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब x की वैल्यू निकालो तो x इक्वल्स टू प्लस का √3 इधर जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा पहला जीरो जिसको हम बोलते हैं अल्फा। यहां से दूसरा जीरो आएगा x इक्वल माइनस का √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का √3, ये दूसरा जीरो, और इसको हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। ये एक अल्फा एक बीटा, दोनों जीरो हमने फाइंड कर लिए। अब हम करेंगे रिलेशनशिप को वेरीफाई। रिलेशनशिप मतलब वही अभी जो पीछे किया था कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। एक जीरो हमारा अल्फा है, एक जीरो बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब प्लस करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है -b/a के, ठीक है, जो कि बराबर होता है -b/a के। ओके, अल्फा है हमारे पास माइनस का √3, अल्फा है माइनस का √3, इसमें प्लस करेंगे बीटा, बीटा कितना है √3, माइनस का √3 प्लस का √3 दोनों कैंसिल होंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब दोनों कट जाएंगे तो 0 के बराबर होंगे। अब -b/a के बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 0 को मैं लिख सकता हूं -0 में a की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो, -0/1। अब b यहां पे है नहीं हमारे पास, अगर मैं यहां पे देखूं ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक। तो x² का टर्म हमारे पास है, ये रहा, c हमारे पास है, ये रहा, बीच वाली टर्म गायब है, तो बीच वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं 0.x, ये माइनस की b की वैल्यू, ठीक है, माइनस का b, यहां पे जो लिखा है ना b, ठीक है, b/a, तो b हमारे पास आया 0, तो 0/1। अब यहां पे लिख दोगे कि माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में 1 हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा दोनों केस में सेम होगा, चाहे प्रोडक्ट निकालो चाहे सम ऑफ जीरोस निकालो। यहां पे 1 जो होगा वो नीचे वाला टर्म a जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा। क्लियर। सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया। प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई कराते हैं। अल्फा कितना था माइनस का √3 मल्टीप्लाई कराओगे बीटा में वो है √3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो माइनस का 3 यहां से आ जाएगा। अब इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है c/a। अब क्योंकि a की वैल्यू बराबर होगी तो हम इसको लिख सकते हैं -3/1, ठीक। अब -3 ध्यान से देखो, -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो -3 कांस्टेंट टर्म के बराबर है, कांस्टेंट टर्म लिख दो, कांस्टेंट टर्म अपॉन a हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है हमेशा, इसको ध्यान रखना। क्लियर। तो आई होप के ये वाला टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कोई टर्म गायब होती है, ठीक है। जब कोई टर्म वहां से गायब होती है तो उस केस में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब देख लेते हैं टाइप 3, ये लास्ट टाइप और देख लो, फिर इसके बाद तुम ना खुद देखोगे, कोई भी किताब उठा के देख लेना, चाहे आरडी उठा लेना चाहे आरएस उठा लेना, एनसीईआरटी का हर एक सवाल बनेगा, इन सबका कोई भी किताब उठा लेना, सबका सवाल तुम बना लोगे, ठीक है ना। मुझ पर भरोसा रखो। तो अगर इस चैनल पर आए हो तो मुझ पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, और एग्जाम में कोई भी सवाल ऐसा नहीं छूटेगा जो यहां से ना बने, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें रूट दिया होता है, ठीक है। पहली वाली टर्म रूट में है और थर्ड टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है वो भी रूट में है। अब सबसे पहले फाइंड आउट करो कि a, b और c की वैल्यू क्या है। भाई a हमारा 4√3 है, a की वैल्यू 4√3, दूसरा b की वैल्यू क्या है, b है हमारा 5 और c है यहां पर 2√3, ठीक है। ये हमने फिगर आउट कर लिया। हमें इसके जीरोस निकालने हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म।
ठीक है। बीच वाली टर्म हमारी 5x है, 5x को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में। तो सबसे पहले मैं 4√3x² ये लिख लेता हूं, 4√3x² प्लस, यहां तक मैंने लिख लिया, फिर लगाऊंगा ब्रैकेट, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। 5x को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। प्लस का 2√3 बचा था, उसको यहां लिख दो, प्लस का 2√3, ठीक है। अब करो क्या कि कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ कि 4√3 मल्टीप्लाई 2√3, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कराओगे तो क्या आएगा भाई, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, होल नंबर की मल्टीप्लाई होल नंबर में, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 करोगे तो बनेगा 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा 24, ठीक है। अब 24 के फैक्टर्स फाइंड करने, 24 के फैक्टर्स मतलब ये किस किस नंबर के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में ये आता है 24 टाइम्स, 2 के टेबल में आता है ये 12 बार, 12 दूनी 24, ठीक है, 2 12 टाइम्स 24। 3 के टेबल में आ जाएगा ये 8 टाइम्स, फिर आता है ये 4 के टेबल में 6 टाइम्स, फिर आता है 6 के टेबल में, तो 6 हमारा यहां पे रिपीट हो चुका है, तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब इन सब के टेबल में ये आता है, ठीक। अब एक पेयर ऐसा होगा जिसको प्लस माइनस करने पर हमारा बीच वाला टर्म, बीच वाला नंबर आ रहा होगा, ठीक है। क्या वो 24 और 1 है, ठीक है। 24 में से एक माइनस करोगे तो 23 बनेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक। 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10 बनेगा, ये भी नहीं है। 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 बनेगा, 5 हमें लाना है, ठीक है, 5 हमें लाना है। 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो ये भी नहीं ले सकते। 8 और 3 एक अकेला, मैंने बताया था कि एक पेयर हमेशा ऐसा होगा जिसको प्लस माइनस करने पर तुम्हारा बीच वाला नंबर आएगा और मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आ ही रहा है, ठीक, क्लियर। इतना करने के बाद 8 - 3, बड़े नंबर को पहले लिखो 8x, क्योंकि 5x जो है वो x का कोएफिशिएंट है, तो x साथ में चल रहा है, तो 8x लिखना पड़ेगा माइनस का 3x, 8x - 3x। इतना करने के बाद ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, तो 4√3x² प्लस ब्रैकेट में 8x से बाहर आ जाएगा, 8x प्लस का प्लस माइनस माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस होगा, और 3x और प्लस का 2√3, ठीक है। 3 टर्म्स थे, 4 टर्म में बदल गया, तो 2 के पेयर अपने पास, इन दोनों में से कॉमन छांट लो। 4√3x² और प्लस का 8x, इन दोनों में से कॉमन क्या है भाई, एक ऐसा नंबर जो 4 को भी काट दे और 8 को भी काट दे, तो वो है 4, ठीक। x² और x में से कॉमन है x, ब्रैकेट ओपन, 4 से ये 4 कट गया, √3 बचा, तो √3, एक x से एक x कट गया, तो एक x अभी भी बचा, ये वाला प्लस यहां लगा लो, 4 से 8 गया 2 टाइम्स, x से x पूरा कट गया, अब कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, यहां पे लगा लो, ठीक। 3x और 2√3 में क्या कॉमन है भाई, 3 और √3, इन दोनों में कॉमन √3 है, ठीक है। आई होप के कॉमन छांटना आ गया होगा, ठीक है, मैंने सिखा रखा है, तो अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, ठीक है। 3x और 2√3 में √3 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, √3 हमने कॉमन ले लिया। √3 से एक 3 होल नंबर को काटोगे तो एक √3 अभी भी बचेगा, ठीक। x यहां पे है तो x को ले लो, माइनस प्लस माइनस, √3 से ये वाला √3 कट गया तो 2 बचेगा, 2 यहां लिख लो, ठीक, ओके। अच्छा, तो यहां पे साइन की गड़बड़ है, यहां पे प्लस का 2√3 नहीं, माइनस का 2√3 है, माइनस का 2√3, ठीक है, वो लिखने में मिस्टेक हो गई, तो माइनस का 2√3 है यहां पे, माइनस, ठीक। अब माइनस हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो प्लस आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हो चुके हैं, तो √3x प्लस का 2, पहले जो ब्रैकेट में सेम है ना, पहले उसको लिखो। अब जो बाहर बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे 4x और माइनस का √3। ये आ गए हमारे दोनों फैक्टर्स आने के बाद इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, √3x और प्लस का 2 बराबर में 0, दूसरी तरफ 4x माइनस का √3 बराबर में 0। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले प्लस का 2 इधर जाएगा, हो जाएगा ये माइनस का 2, और √3 x के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक। तो ये आ गया अपना अल्फा, पहला 0 जिसको हम अल्फा बोल देंगे। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले माइनस का √3 इधर जाएगा,
प्लस का √3 बन जाएगा, और 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा जीरो, जिसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक, दोनों जीरोस निकालने के बाद फिर हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारा इक्वल होता है माइनस के b/a के बराबर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा इक्वल होता है c/a के बराबर। तो सम निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम वेरिफिकेशन करते हैं सम इक्वल्स टू, अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जब लिखेंगे तो अल्फा हमारे पास है -2 अपॉन में √3, तो प्लस करेंगे -2 अपॉन √3 प्लस बीटा हमारे पास है बीटा √3 अपॉन में 4। ठीक है, बीटा √3 अपॉन में 4। ठीक, ओके, तो यहां से हम एलसीएम अगर हम लें, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम आ रहा है 4√3। पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से √3 से √3 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर -2 में करेंगे तो -8 आएगा, बीच में प्लस है, प्लस का साइन लगा लो। ठीक, 4 से अगर 4√3 को डिवाइड करोगे तो 4 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 की मल्टीप्लाई उस वाले √3 में करोगे तो 3 बनेगा। ठीक है, ओके, -8 प्लस का 3, -8 बड़ा है तो माइनस का आंसर आएगा, और डिफरेंस निकालेंगे तो -5 अपॉन में 4√3 यह आया हमारा -5 अपॉन में 4√3। मैच कर लो। ठीक, यहां पे देखो प्लस का 5x है, क्यों ये -5 क्यों आया? क्योंकि हम जो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा वो होता है हमारा -b/a, तो ये कहीं ना कहीं -5 अपॉन में 4√3 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ओके, -5 4√3 इस तरीके से लिखेंगे, और ये हमारा -b/a के बराबर होता है। और इक्वल में हम इसको दिखा देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, b जो होता है वो कोएफिशिएंट होता है x का, अपॉन में a जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। ठीक है, ये बातें पता होनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया, दूसरा हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2 अपॉन में √3, -2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 के साथ। ठीक है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 √3 आएगा, और डिनोमिनेटर में 4√3। ठीक है, इतना रहने दो। और ये कितने के बराबर होता है? ये होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के बराबर, -2 √3। इसमें चेक करोगे तो -2 √3 हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में a हमारा हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x² ही लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से करना होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप के इतने के बाद कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, RDRS कोई सी भी, इसी कॉन्सेप्ट से करोगे तो सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन दोस्तों तक जो बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। 17 फरवरी को एग्जाम है, जितना हो सकता है कंटेंट में लाकर दे रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या सीखेंगे, जीरोस आपको दिए होंगे और पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोस से हमें कैसे मिलते हैं, और एपिसोड 4 में हम समझेंगे अल्फा बीटा वाले सवालों को। ठीक है, उस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि अगली वीडियोस जो आएंगी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं हर एक वीडियो में करा रहा हूं, तो सारे प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।